लो गाइस गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज। एंड गाइस मैंने आपको एक बात बतानी थी, जितने भी मैंने अभी तक सारा का सारा नोट्स कराया ना, वो मैंने अभी ये वाली वेबसाइट पर डाल दी है www.subjectteacher.in। अब जब गूगल क्रोम पे जाओगे तो ये वाली वेबसाइट डालोगे ना www.subjectteacher.in, तो वहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसे मेन्यू का, मेन्यू बना आ जाएगा। मेन्यू पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लास नोट्स का। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लास नोट्स क्लिक करोगे, सारे आपको मेरे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इवेल्युएट करो आई की पावर 18 प्लस 1/i⁻25 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है। अब जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में सिखाया था सारा, वही सब वही सब कुछ यहाँ पे यूज होगा। क्या यूज होगा, मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा मैं क्या करता हूँ, आई की पावर इवन बनाता हूँ। आई की पावर इवन बनाता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद उस इवन पावर को आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता था मैं। जैसे देखो अभी सिखाता हूँ, मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में सारा ये कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले मैं किसी भी आई की पावर को इवन में कन्वर्ट करता हूँ। देखो कैसे करेंगे अब इसका सोल्यूशन। अब देखो ये आई की पावर 18 ही दिया हुआ है, तो इसको तो आई की पावर 18 ही रखे रहने दूंगा, क्योंकि ये तो इवन ही है। अब ये चीज इवन नहीं है, देखो 1/i⁻25। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/i⁻25 ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि 1/25 तो 1 ही रहेगा का होल क्यूब, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देन इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने आपको बताया आई की पावर इवन बनानी है मेरे को, ये चीज तो इवन आई भी है। अब इस चीज को मुझे इवन बनाना पड़ेगा किसी तरह, तो क्या करूंगा मैं, देखो ये तो आई की पावर 18 का 18 ही रह जाएगा। देन प्लस 1/i की पावर, इसको इवन बनाने के लिए क्या करूंगा, इस मैंने क्या बताया, किसी भी ऑड को इवन बनाना होता है तो क्या करते हैं, उससे ना जस्ट पहले वाला इवन नंबर ले लेते हैं। ये आई की पावर 25 है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर क्या होगा, 25 से जस्ट पहले 24 आता है, तो इसको मैं लिख दूंगा आई की पावर 24। अब 24 लिख दिया मैंने इसको, पर ये तो मेरा आई की पावर 25 था, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इनटू में यहाँ पे आई भी करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो चीज है हमारी आई की पावर 25 ही हो जाएगी। अब मैंने देखो इसको इवन बना दिया ना, इवन बनाने के बाद मेरा ना सम बहुत इजी हो जाता है करना। अब देखो कैसे करूंगा मैं, इसके बाद क्या करेंगे, देखो आई की पावर 18 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने बताया आपको, जब भी मेरा इवन में बन जाता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको आई की पावर 2 में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब आई स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। आई स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। फिर मैं ये वाली वैल्यू इसमें डाल दूंगा। अब इसमें इसको देखो आई स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, आई की पावर 2 इंटू में 9, ऐसे 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना ये। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की मैं वैल्यू डाल दूंगा -1। ऐसे ही देखो यहाँ पे करूंगा, अब देखो +1 में आई स्क्वायर इंटू में 12, 12 इंटू 2 24 ही हो जाएगा, ये एक ही बात है। इंटू में आई ऐसे का ऐसी बाहर, और यहाँ पे होल क्यूब ऐसे का ऐसी। देन अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगी, -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, -1 की पावर 9 प्लस 1 में आई स्क्वायर की पावर क्या होती है, -1, -1 की पावर 12 इंटू में आई बाहर ऐसे कैसी, और होल क्यूब ऐसे कैसी। अब इससे क्या बन जाएगा, -1 की पावर ऑड है, मैंने आपको बताया -1 की पावर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। जब -1 की पावर इवन हो तब हमारा आंसर क्या आता है, इवन, ये +1 आता है। जब भी -1 की पावर ऑड हो, -1 की पावर ऑड, तुम्हारा आंसर क्या आता है, -1 ही। जब -1 की पावर इवन हो तुम्हारा आंसर क्या आता है, +1। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर ऑड थी तो मैंने -1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पे मैं +1 लिखूंगा। +1 या 1 एक ही बात है, 1 इंटू में आई बार ऐसे कैसी, और यहाँ होल क्यूब आ जाएगा, जो होल क्यूब चल रहा था। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया -1 प्लस 1/i आ गया ये का होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब खोल देंगे जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते थे, x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया ना ये। x प्लस वाई का होल क्यूब का मुझे फॉर्मूला पता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स क्यूब। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखा करो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता था। देन अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, ये मेरा एक्स हो गया, देखो जैसे -1 मेरा एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पे -1, और वाई इक्वल टू हो गया 1/i। ठीक है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, एक्स यहाँ पे एक्स की जगह -1 रख दो और वाई की जगह 1/i रख दो, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा हमारा ये,
एक्स की जगह यहाँ पे -1 रख दो बस, -1 का क्यूब प्लस वाई की जगह क्या रखना है 1/i, तो 1/i का क्यूब पूरा प्लस 3 इंटू में एक्स का स्क्वायर है। अब एक्स क्या है हमारा -1, तो -1 का स्क्वायर इंटू में वाई क्या हमारा 1/i, 1/i है 1/i, और इंटू फिर प्लस 3 इंटू में एक्स क्या है हमारा -1 इंटू में वाई का स्क्वायर 1/i का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ गया -1 का क्यूब, -1 की पावर ऑड है देखो, -1 की पावर ऑड इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -1 प्लस 1/i का क्यूब हो जाएगा, ये 1/i का क्यूब। देन ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर इवन है, -1 की इवन तो क्या हो जाएगा +1, ये चीज़ तो मेरी +1 होगी, तो 3 इंटू में +1 इंटू में 1/i क्या हो जाएगा 3/i हो जाएगा ये सारा, प्लस 3/i। देन ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू में -1 प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू में -1 इंटू में 1/i है, तो 1/i का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/i का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये। तो i का स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, यहाँ पे -1 डाल देंगे अगले स्टेप में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 प्लस 1/i का क्यूब। देखो मैं यहाँ पे अब i का क्यूब है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। i का क्यूब है, जब भी मुझे i की पावर कुछ ज़्यादा आ जाती है तो इसको मैं क्या करता हूँ i की पावर इवन में बना देता हूँ, तभी मेरा आंसर सॉल्व होता है ना। इसको इवन में बना दो तो क्या आ जाएगा ये, इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू में आई बन जाएगा, तो ये मेरा इवन में बन गया, इवन में बन गया। जैसे आई टू में ही बन गया, ये आई टू में भी बन गया, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगले स्टेप में वैल्यू डाल दूंगा मैं 3/i, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 3 इंटू में -1 इंटू में 1/i स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाल दिया। ठीक है, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे +3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या आ गया मेरा -1, यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाला, तो क्या आ जाएगा +1 में -1 इंटू में आई। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाल दिया बस, और कुछ नहीं किया, प्लस 3/i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3, यही आएगा ना, सही है बिल्कुल। देन अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको ऐसे कर लो ना, ये माइनस का साइन ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ऐसे कर दो -1, यह आ जाएगा -1/i, ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का साइन ऊपर ले गया मैं। देन यह आ जाएगा +3/i प्लस 3, इतना आ गया। अब देखो रियल वाले पार्ट को एक साथ लिख लो, इस वाले पार्ट को, मतलब 3 में से -1 गया, क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा 2, 3 में से हमारा -1 गया तो 2 आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों पार्ट को एक साथ लिख लो, इन दोनों पार्ट को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा दो, देन करो 3/i -1/i, ऐसे कर दो, ऐसे करो तो 2, ये देखो 3 -1 किया मैंने तो 2 आ गया था। देन उसमें ऐड क्या करना है, ये चीज ऐड भी तो करनी पड़ेगी, 3/i -1/i, इसको सॉल्व कर दो आई एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये चीज मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 2 + 3/i -1/i। अब इसका मैंने एलसीएम लेना है, इस चीज का बस एलसीएम लूंगा, इस वाले पार्ट को छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इस वाले पार्ट को क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा रियल वाला पार्ट तो आ गया, मेरे को इमेजिनरी, जो मेरा इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करूंगा ना। इसमें एलसीएम लिया मैंने आई, तो ये क्या आ गया 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 2/i आ गया। अब देखो 2 + 2/i आया, मैंने आपको बताया। अब इसका भी एलसीएम ले लो, चलो इसका भी एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, देखो आई ऐसे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2i + 2, ये आ जाएगा। देखो अब मैंने आपको बताया है, कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा आई नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे आपको डिनोमिनेटर में आई दिख गया तो समझ लो रैशनलाइज करना ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आप यहाँ पे भी रैशनलाइज कर सकते थे, देखो अभी बताऊंगा, पहले ऐसे कर लो, फिर आपको एक और तरीके से बताऊंगा। जैसे मेरा, आप कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था कि रियल वाले पार्ट को छेड़ना नहीं है, जो आ गया तो वो आ गया तो आ गया, पर आपने सर छेड़ा क्यों। अभी मैं बताऊंगा, 2 तरीके से हो सकता है। अब देखो जैसे मैंने अभी पूरे का एलसीएम ले लिया, तो 2i + 2/i आ गया। अब इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में i अपॉन में i, तो ये क्या आ गया मेरा 2i + 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में i अपॉन में i इंटू आई क्या हो जाएगा i², ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू आई, इसको i को इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2i² हो गया ये, प्लस 2i अपॉन में i² की वैल्यू डाल दो -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा तो नीचे से सब कुछ हट जाएगा, माइनस हटा दो नीचे से तो क्या आ जाएगा माइनस ऊपर ले गया बस मैं,
अब ये देखो, ये 2i² था, i² की जगह मैंने -1 डाल दिया, तो 2 इंटू -1 प्लस 2i, ये ऐसे बच जाएगा। नीचे से मैंने माइनस का साइन ऊपर ले गया, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ सब। तो ये क्या बचेगा, माइनस का, ये आ जाएगा -2 प्लस 2i। तो इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस इधर प्लस, माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2i। ठीक है, तो 2 - 2i मेरा आंसर। अब देखो मैं क्या करता, इस वाले स्टेप के बाद एक और तरीके से कैसे हो सकता था, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और एक और सोल्यूशन, 2 + 2/i आ गया था ना हमारा, ये 2 + 2/i आ गया था। इसके बाद क्या करता मैं, देखो नीचे अपॉन में i आ रहा है, तो इसके साथ में ऐसे मैं रैशनलाइज कर देता, 2 + 2/i इंटू में i अपॉन में i, इसको इसी को सिर्फ मैंने रैशनलाइज कर दिया, पूरे को नहीं किया। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 + 2i अपॉन में i का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो i² की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, i² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 + 2i है यहाँ पे, i² की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो देखो ये हमारा छोटा हो गया, -1 ऊपर ले गया मैं, तो क्या आ गया, 2 - 2i मेरा आंसर। इससे भी यही आंसर आ रहा है, उससे भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। जैसे मर्जी कर सकते हो, वैसे ऐसे करते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस वाले तरीके से, जो ये वाला तरीका है, इस वाले तरीके से। पर कई बच्चे कहते हैं सर पूरे से रैशनलाइज कराते हैं, जैसे जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं पूरे से रैशनलाइज किया करो, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो भी आंसर, मैथमेटिक्स का ये बहुत फायदा है, आंसर हर तरीके से आता है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत ईजी है, कह रहा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, कह रहा है कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हो गया z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैंने मान लिया z1 है x + iy और z2 है a + ib, ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना, x + iy लिख लेते हैं, या a + ib, कुछ भी मान सकते हो, अब जो आपका मन है वो मान सकते हो। z1 और z2 मैंने ये मान लिए। कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट रियल पार्ट इन z1 z2 इज इक्वल्स टू ये, मतलब हमें ये इक्वल प्रूव करना है। अब देखो रियल पार्ट और इसमें इमेजिनरी पार्ट का यूज हो रहा है। आपको मैंने बताया था ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट होता है ये एक्स वाला पार्ट, ठीक है, एक्स जो सिर्फ एक्स वाला पार्ट है ना वो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये जो सिर्फ वाई है ना, वाई, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही इसमें देखो ए वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है और बी वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई अलग होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी जब बेसिक बताए थे चैप्टर 5 के। अब देखो हमें कह रहा है रियल पार्ट इन z1 z2 निकालो। पहले हमें एलएचएस लेके चलेंगे क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं रियल पार्ट इन z1 z2। z1 z2 का क्या मतलब है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z1 का z2 से। यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। तो हम z1 इंटू z2 निकालते हैं सबसे पहले, z1 इंटू z2, फिर उसका रियल पार्ट निकाल लेंगे। सही है ना, सबसे पहले z1 इंटू z2 निकालते हैं। z1 इंटू z2 करो, क्या आ जाएगा हमारा x + iy इंटू में a + ib। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू में a प्लस x इंटू में ib। तो क्या आ जाएगा, x b i को मैं बाद में लिख देता हूँ। देन अब आ जाएगा iy इंटू में a, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का ये y a और i, सही है ना। देन फिर iy इंटू में b, तो क्या आ जाएगा, प्लस का y b और i इंटू में i क्या हो जाएगा, i², सही है ना। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये i² की जगह बस -1 लग जाएगा। तो -1 यहाँ पे आके ये प्लस को माइनस कर देगा, बस और कुछ नहीं होगा। xa प्लस xbi प्लस yai प्लस, अब ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने i² की जगह अगर -1 डालूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। बाकी ऐसे का ऐसे yb और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। i² की जगह बस यहाँ पे मैंने -1 डाल दिया। यहाँ पे टीचर को बता दो कि मैंने किया क्या है, i² इज इक्वल टू -1 डाला है इस स्टेप में, सही है। देन अब देखो रियल वाले पार्ट को एक तरफ कर लो और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लो। इमेजिनरी वाला पार्ट पता कैसे लगेगा, जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है, उन दोनों को अलग कर लो। और जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, तो रियल वाले को अलग कर लो। क्योंकि हमें असली में चाहिए क्या, रियल पार्ट ही तो चाहिए ना। z1 इंटू z2 जो आया है ये फाइनल आंसर, इसमें सिर्फ हमें रियल वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसमें से निकाल देंगे रियल वाला पार्ट। तो रियल वाले पार्ट को अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा, रियल वाला पार्ट क्या है हमारा, xa और -yb, ये हमारा रियल वाला पार्ट हो गया। देन
हमारा देखो असली में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी ऐसे लिखते हैं ना, मतलब रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। अब देखो हमारा ये रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, देखो इन दोनों में से मैंने आई कॉमन ले लिया ना, ये वाली चीज और जो ये वाली चीज है इसमें से मैंने आई कॉमन ले लिया, तो मेरा बचेगा क्या, एक्स बी प्लस वाई ए, यही बचेगा। सही है ना, बिल्कुल हमारा देखो इस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस आई वाई। हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं इसी फॉर्म में लिखते हैं, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। आई के साथ जो होता है वो हमेशा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखो हमें बोला हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 निकालो, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। देखो जो ये हमारा आया है ये z1 इंटू z2 आया, इसमें रियल वाला पार्ट क्या है बताओ, रियल वाला पार्ट सिर्फ यही है ना हमारा, तो सिर्फ हमारा यही वाला आंसर आ रहा है, एक्स ए माइनस वाई बी, ये आंसर आ रहा है। अब देखो इसको हमें ये लाना, जो हमारा ये रियल पार्ट आया ना, ये हमारा जो आंसर आया, इसको हमें ये प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव होगा, देखो रियल पार्ट z1 इंटू में कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z2। अब रियल पार्ट ऑफ z1 है क्या, रियल पार्ट ऑफ z1 इसमें देखो रियल पार्ट हमारा x है और z2 में रियल पार्ट हमारा a है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब इस क्या हुआ हमारा, देखो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मैं बताता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो अब रियल पार्ट ऑफ z1 है क्या हमारा, रियल पार्ट ऑफ z1 हमारा x है, तो यहाँ इसकी जगह मैंने x लिख दिया, सही है। फिर इंटू में रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है मेरा, z2 में मेरा रियल पार्ट a है, तो मैंने रियल पार्ट ऑफ z2 की जगह a लिख दिया। देन माइनस इमेजिनरी पार्ट, आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, z1 में देखो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, खाली y, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट खाली y होता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा खाली y है, और इनटू में इमेजिनरी पार्ट इन z2, z2 में हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, खाली b, तो b आ गया यहाँ पे। तो हमारा इससे पता क्या लगा, इस चीज की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स ए माइनस वाई बी। तो ठीक है ना, हमारा देखो मैंने ये RHS लिया था, ये हमारा था RHS, और ये चीज थी मेरी LHS कह लो इसको। तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ गया, देखो एक्स ए माइनस वाई बी। जब मैंने रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 निकाला तो मेरा एक्स ए माइनस वाई बी आया, जब मैंने LHS निकाला ये सारा मेरा एक्स ए माइनस वाई बी आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ गया, मुझे यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे ये इक्वल है, रियल पार्ट z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट z1 इंटू में रियल पार्ट z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 माइनस ओ इंटू में इमेजिनरी पार्ट z2, ये हमारा आंसर। ये हमें LHS RHS से पता लग गया, तो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है रिड्यूस, हमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कह रहा है रिड्यूस करो इसको टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब इसको रिड्यूस करके पूरा शॉर्ट करके इस फॉर्म में ले आना है, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारे आई हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, हमें बस इसको रिड्यूस करके ऐसे ले आना है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, बस इसको मतलब हमें सॉल्व करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर इस वाले पूरे पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कुछ कर देंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4i इंटू में 1 प्लस आई, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आई, इसको भी एलसीएम लेना नहीं आता ना, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक ना प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो वाली प्लेलिस्ट देख लो, उसमें मैंने एलसीएम लेना सिखाया हुआ, अब तो आपको एलसीएम लेना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस 4i, सही है।
बस रिड्यूस करना है इसको, कुछ नहीं करना। ये चीज़ ऐसे कि ऐसी 3 - 4i अपॉन में 5 + i। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + i ऐसे का ऐसे ही माइनस, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -2, देन -2 इंटू में यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 8i। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस आ गया इधर, प्लस का 8i। अब ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू में प्लस i क्या हो जाएगा प्लस का i, -4i इंटू में 1 क्या हो जाएगा -4i। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। -4i इंटू में 1 क्या हो जाएगा -4i हो गया, देन -4i इंटू में i क्या हो जाएगा -4i², इतना हो गया। बाकी ये चीज़ ऐसी कैसी 3 - 4i अपॉन में 5 + i, ये चीज़ ऐसे की ऐसी ही, देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + i। अब इन दोनों इसको सॉल्व कर दो तो क्या जाएगा, देखो 1 - 2 क्या हो जाएगा, रियल वाले पार्ट को ले लो ना और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे। 1 - 2 क्या हो गया -1, और i + 8i कितना हो गया 9i, तो प्लस का 9i हो गया इधर। अपॉन में क्या हो जाएगा देखो 1 1, और ये हो जाएगा i - 4i, i - 4i क्या हो जाएगा माइनस का 3i, और यहाँ पे माइनस का 4, i का स्क्वायर, i स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा यहाँ पे। सही है ना। बाकी ये चीज़ ऐसे की ऐसी 3 - 4i अपॉन में 5 + i ऐसे का ऐसे ही। सही है, तो इससे क्या आ जाएगा -1 + 9i ऐसे का ऐसे ही ऊपर, अपॉन में बस ये i² की जगह मैंने -1 डाला ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ बस। 1 - 3i प्लस का 4, -4 इंटू -1 + 4 हो गया ना, देन ये चीज़ बाहर ऐसे की ऐसे ही 3 - 4i अपॉन में 5 + i, ये बाहर ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। देन अभी ये कितना आ जाएगा -1 + 9i अपॉन में 4, और ये 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, +4 और 1 इसको एक साथ ले लिया मैंने तो 5 हो गया। 5 - 3i ऐसे कैसे ही, बाकी बाहर जो चल रहा है वो ऐसे कैसे ही। अब देखो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो क्या आ गया हमारा, जो ये वाला पार्ट था सारा ये रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस हो गया तो अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ, जो हमारा ये वाला पार्ट चल रहा था राइट में, इसको सारा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या आ जाएगा हमारा ये, देखो -1 इंटू में 3 क्या हो जाएगा -1 इंटू में 3 हो जाएगा -3। देन देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, ये देखो इसको मैंने ऐसे ले लिया, पूरी की पूरी ले ली। देन ये 5 - 3i, देन 5 + i, इसको इकट्ठे ले लिया, मतलब मैंने एक साथ कर दिया। देन यहाँ पे -1 + 9i और 3 - 4i ऐसे किया मैंने इसको। अब इन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा। -1 इंटू में 3 क्या हो जाएगा -3, देन -1 इंटू में -4i कितना हो जाएगा प्लस का 4i, देन +9i इंटू में 3 क्या हो जाएगा प्लस का 27i, देन 9i इंटू में -4, 4 9 36 माइनस का 36, और i इंटू में i क्या हो जाएगा i²। सही है, अपॉन में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 25, 5 इंटू में i कितना हो जाएगा 5i, देन -3i इंटू में 5 कितना हो जाएगा माइनस का 15i, देन -3i इंटू में i कितना हो जाएगा -3i का स्क्वायर। सही है इतना। अब यहाँ पे i² की बस -1 डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये -3 है और ये 4i + 27i है, तो ये यहाँ पे देखो -3 ऐसे का ऐसी 4i + 27i कितना हो जाएगा 31i। ठीक है ना, 31i हो गया, 27 + 4 31 होता है, 31i आ गया ये। देन माइनस का 36i² है। अब 36i² है, i² की जगह मैं -1 डालूँ तो क्या आ जाएगा देखो 36 इंटू में -1, एक तरह से -36i² है समझो। ठीक है ना, अब i² की जगह मैं -1 डालूंगा तो यहाँ पे मैंने i² की जगह देखो -1 डाल दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या मेरा 36, तो प्लस का 36 आ गया मेरा आंसर। इसको आप भी डायरेक्ट लिखा करो, देखो i² की जगह -1 आ रहा है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आपको पता लग गया। जब भी मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, जब भी किसी के साथ i² हो ना तो उसके आगे वाला ना साइन बदल जाता है हमेशा। जैसे देखो ये 36i² था, i² हट गया, i² हमेशा हट जाता है और इसके आगे वाला साइन बदल जाता है हमेशा। देखो ये -36 था तो ये +36 हो गया। अब ऐसे ही देखो ये नीचे वाले के साथ होगा, ये -3i² है ना, इसका साइन ये इसके साथ पीछे i² हट जाएगा और ये +3 बन जाएगा, आगे वाला साइन बदल जाता है बस, और कुछ नहीं होता।
देन अभी देखो यहाँ पे 25 है, 25, अभी 5i माइनस 15i कितना हो जाएगा, 5i माइनस 15i माइनस 10i, देन माइनस 3i² है, अभी यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा ये। सही है ना, ये चीज रफ थी। देन इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या देगा, -3 + 36 कितना होता है, प्लस का 33, तो 33 और प्लस का 31i ऐसे आ गया ये, अपॉन में 25 + 3 कितना हो गया 28, माइनस का 10i। अब देखो गाइस इतना हमारा आ गया 33 + 31i, 28 माइनस 10i। अब देखो मैंने आपको गाइस हमेशा पहले बताया, कभी भी डिनोमिनेटर में i की वैल्यू आ जाए ना, तो हमेशा हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा i आ रहा है, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। रैशनलाइज करते हैं तभी डिनोमिनेटर में से i जाता है, कभी भी डिनोमिनेटर में i नहीं आना चाहिए। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर दो। नेक्स्ट पेज पे मैं रैशनलाइज करना बताया था आपको। अब देखो हमारा ये आया हुआ था, इसको रैशनलाइज करना है। देखो एक तो तरीका ये है, इसको ऐसे रैशनलाइज कर दो, ऐसे लिख दो 28 प्लस, जो नीचे वाला साइन होता है वो बदल जाता है ना, 28 + 10i लिख दो यहाँ पे, और अपॉन में भी 28 + 10i लिख दो। अब चक्कर क्या पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे 28 + 10i लिखूंगा तो मुझे 28 का इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिनोमिनेटर को ना छोटे से छोटा बना देता हूँ। इसको छोटे से छोटा मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं इस नीचे में से ना 2 कॉमन ले लूंगा। देखो कुछ भी जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो। मैंने देखा 2 कॉमन मिल रहा है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा नीचे वाले में से। 31 + देखो अभी आपको इसका फायदा पता लगेगा 2 कॉमन लेने का। 31i अपॉन में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरा 14 माइनस 5i, यही बचा। तो अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब मैं रैशनलाइज करूंगा ना इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो मुझे इनटू में कम वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर मेरी कम वाली मल्टीप्लाई होगी। देखो ऐसे 33 + 31i अपॉन में 2 14 माइनस 5i, ये है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनटू में 14 + 5i, बस इसका नीचे का साइन बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। 14 + 5i अपॉन में 14 + 5i। अब देखो मुझे यहाँ पे मुझे 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 14 का पहले का कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 28 का 33 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन जितनी कम से कम हो जाए ना उतना करते हैं। सही है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, अब और कुछ नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 इंटू में 14 हो जाएगा, 33 इंटू में 14, देन प्लस करो यहाँ पे 33 इंटू में प्लस का 5i, 33 इंटू में प्लस का 5i, देन 31i इंटू में 14 आ जाएगा, प्लस का 31i इंटू में 14, देन प्लस का 31i इंटू में 5i। सही है। देन अपॉन में 2 बाहर ऐसे का ऐसे ही। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। देखो 14 है, 14 माइनस 5i, 14 को a मान लो और 5i को b मान लो। ठीक है, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a किसको माना था मैंने 14 को, तो 14 का स्क्वायर a² माइनस b² की जगह क्या आ जाएगा i², 5i²। सही है। तो अब इसको सॉल्व कर दो बस। अब 33 इंटू में 14 क्या हो जाएगा, 33 इंटू में 14 होता है 462 होता है ये। देन प्लस 33 इंटू में 5 क्या होता है, 33 इंटू में 5 हो जाएगा ये 165 हो जाएगा, 165i। देन प्लस 31i इंटू में 14, 31i इंटू में 14 हो जाएगा ये 434 हो जाएगा ये 434i। देन प्लस 31i इंटू में 5i है, 31 इंटू में 5i हो जाएगा हमारा 155 हो जाएगा, 155, और i इंटू में i क्या हो जाएगा i²। ये सॉल्व करके ये आ गया। अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे ही। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, आपको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर 196 होता है। देन आगे 5i का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 5 से 25i² हो जाएगा ये। सही है। देन अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा देखो 462 ऐसे का ऐसे ही। 165 में 434 ऐड करो, 165 में 434 ऐड करोगे तो आप ये आ जाएगा हमारा 165 और 434, ये कुछ आ जाएगा 599, कुछ ऐसे आ जाएगा ये 599 प्लस 599i। ओके, देन ये आ जाएगा। अब 155i² है, i² की जगह जब मैं -1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 155, i² की वैल्यू क्योंकि -1 होती है। अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2 बार ऐसे का ऐसे ही 196 माइनस का, अब 25i² है ये, i² की जगह जब मैं -1 डालूंगा तो 25 इंटू में -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा,
तो यहाँ पे 25 रह जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर खत्म हो चुका है ये। अब देखो ये आ जाएगा 462 में से 155 माइनस करो, 462 में से 155 माइनस करोगे तो ये कुछ 307 आ जाएगा। 307 प्लस का 599 ऐसे का ऐसे ही, 599 आई ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में ये 196 प्लस 25 221 हो जाएगा। इंटू में 2 भी है बाहर, तो 2 इंटू में ऐसे कैसे रह जाएगा। ये आ गया हमारा 307 प्लस 599 आई, 599 आई अपॉन में ये कितना हो जाएगा 442 हो जाएगा ये। सही है। अब ये 442 इसको भी, इसके भी अपॉन में लिख दो, 442 इसके भी अपॉन में लिख दो। 307 अपॉन में 442 प्लस 599 अपॉन में 442 आई बार ऐसे कैसी, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 6 to 9। जो क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक क्वेश्चन है ना गाइस, कह रहा है उसमें बस उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, उनमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नहीं किए सारे, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बल्कि उससे भी ईजी क्वेश्चन है ये। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन किए वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0 है। इसमें हम वो जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज नहीं करते थे उससे सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जनरल इक्वेशन लिखते थे। जनरल इक्वेशन लिख के ABC की वैल्यू निकाल देते थे ना। जनरल इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी, ठीक है, ये वाली। अब इसको और इसको इक्वेशन को मैच करके ना a b और c की वैल्यू निकाल देते थे। ABC की वैल्यू इसलिए निकालते थे क्योंकि हमें वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में यूज होती है ना पूरी ABC की वैल्यू, तो उसको डाल देंगे। अब देखो इधर देखो हमारी इक्वेशन में x² के पहले इधर 3 है, इधर x² के पहले a है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। देन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के आगे देखो, x के आगे इधर देखो -4 है, इधर x के आगे b है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया -4। ऐसे ही c इज इक्वल टू क्या हो गया 20/3। अब यहाँ से वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर दो। डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। बस हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना इक्वेशन की। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे हम b की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल देंगे और d की वैल्यू डाल देंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ पे b की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे दी हुई है और a की वैल्यू भी दी हुई है। अब d की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती है। d इज इक्वल टू क्या होता है, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे डाल दो। b की जगह क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, b² है तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ac क्या है, a है हमारा 3 और c क्या है हमारा 20/3। तो यहाँ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, प्लस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का 20 इंटू में 4 कितना बचा 80 बचा ये, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 64 माइनस का, तो ये हमारा d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू -64। अब इस d को मैं यहाँ पे डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। d इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, b और a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू b की जगह यहाँ पे डाल दूंगा, x इक्वल टू माइनस है यहाँ पे, और b की जगह क्या डालूंगा -4, तो -4 डाल दिया मैंने b की जगह, ठीक है, प्लस माइनस √-64 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 3, a की जगह 3 डाल दिया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, 4 प्लस माइनस √। अब मैंने आपको बताया था जब भी रूट के अंदर माइनस हो, ऐसे कुछ नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो माइनस को हटा दिया करो, जो अंदर बचा उसको लिख दिया करो। बस जो अंदर क्या बचा 64 मैंने उसको लिख दिया, और बाहर क्या आया था आयोटा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो नेगेटिव, उसका नेगेटिव हटा दिया करो, बस जो बची है उसको लिख दो, और जो माइनस हटाया ना उसको हटाने के बाद यहाँ पे बाहर आई लगा दिया करो बस। देन अपॉन में क्या बचा 6, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया 4 प्लस माइनस √64 क्या होता है 8 आयोटा अपॉन में 6। अभी तक आपको भी याद होना चाहिए √64 8 होता है, ओके। देन देखो कई बच्चों को पता नहीं होगा, बताया तो √64 8 कैसे हुआ। देखो ये 64 होता क्या, किसका स्क्वायर है ये √60, ये 64 खाली किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मैंने आपको बताया स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो हमारा 8 आ गया, ऐसे आता है यहाँ पे 8।
तो कितना बचा? अब देखो यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो भी 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर बुक से आंसर नहीं मिल रहा, तो बुक से मैं आंसर मिला देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे छोड़ दोगे तो बिल्कुल 100% सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बुक से कैसे, बुक वालों ने क्या किया हुआ है, 6 को इसके भी अपोन में कर दिया, 6 को इसके भी अपोन में कर दिया, तो 4/6 प्लस माइनस 8/6 आई, ये कर दिया इन्होंने, बस ये काट दिया इन्होंने। 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, तो बचा क्या हमारा, ये बचा 2/3 प्लस माइनस 4/3 आई, ये हमारा आंसर। बच्चे कहेंगे बुक से पीछे आंसर नहीं मिल रहा, तो बुक के पीछे से आंसर भी मिला दिया मैंने। और इतना भी करोगे, यहाँ तक करोगे तो भी 100% सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ तक भी, टेंशन मत लेना। देन अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में भी हमें ऐसी इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है, x² माइनस 2x प्लस 3/2, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x के साथ इधर b है, इधर x के साथ -2 है, तो b की वैल्यू क्या आई -2। इन दोनों को मैच करके देख लेते हैं हम। ऐसे ही c की वैल्यू क्या होगी 3/2, सही है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो यहाँ से अब सबसे पहले मुझे d निकालना पड़ेगा। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, -4ac है यहाँ पे। 4 इंटू में a क्या है 1, इंटू में c क्या है 3/2, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू में ये कट जाएगा 2 1 जा और ये 2 2 जा, कितना बचा इज इक्वल, ये 4 माइनस 3 इंटू 2 6 ही बचा ना, सही है। तो d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारा, -2 आ गया d। बस अब इधर a b और d की वैल्यू डाल दो। क्या बचा, x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है हमारी -2 है, तो यहाँ पे -2 डाल दो, प्लस माइनस √d, d की जगह क्या डालना -2, हमारी -2 आई है ना d की वैल्यू, और अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 1। बस हमारा सॉल्व हो गया है। x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, +2 हो गया यहाँ पे, 2 प्लस माइनस √2, माइनस का साइन मैंने हटा दिया यहाँ पे। माइनस का साइन हटाने के बाद साथ में क्या लग जाता है i, अपॉन में 2। ये मेरा आंसर। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी 100% बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ तक भी। अब बुक से आंसर मिलाना तो ऐसे कर दो फिर, x इज इक्वल टू 2/2। इन्होंने क्या किया, इस 2 को इसके अपोन में लिख दिया, इस 2 को इसके भी अपोन में लिख दिया, ठीक है। अब 2/2 प्लस माइनस √2/2 आई, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1 प्लस माइनस √2/2 आई। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 8 में क्या करना है, क्या इक्वेशन दी हुई है 8 में, 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। तो जनरल इक्वेशन, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख दो। जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर से a b c की वैल्यू निकाल दो। एक x² के साथ इधर a है, x² के साथ इधर 27 है, तो x इसकी वैल्यू क्या आ गई a की 27। देन b की वैल्यू क्या आ गई, इधर देखो b के x के साथ b है, इधर x के साथ -10 है, तो क्या आ गई b की वैल्यू -10। देन c की वैल्यू क्या आ गई, इधर +1 है, इधर खाली c है, तो c की वैल्यू क्या आ गई +1 या 1 लिखो, एक ही बात है। देन इसको सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये d वाला फॉर्मूला यूज होता है ना इसमें। ओके, अपॉन में 2 है। यहाँ से सबसे पहले d की वैल्यू निकाल दो। क्या आ जाएगी d की वैल्यू, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा -10 है, क्या आ जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 27 इंटू में c क्या है 1, तो कितना आ गया 100 माइनस 27 इंटू 4 कितना होता है 100, 25 4 100 और 108 हो जाएगा ये। ओके, कितना आ गया ये, इज इक्वल टू माइनस का 8, तो d इज इक्वल टू -8 आ गया मेरा, सही है -8। अब इधर a b और d की वैल्यू डाल दो, a और b इधर से आ जाएंगे, d इधर से निकाल दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस √d, d क्या है मेरा -8,
अपॉन में 2 इंटू ए, 2a कितना है 2 इंटू 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये x इज इक्वल टू प्लस का 10 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा √8i। सही है ना, क्योंकि इसके आगे से यहाँ माइनस का साइन हट गया, माइनस का साइन हटते ही बाहर क्या लग जाता है i, और जो अंडर रूट में रह जाता है वो रह जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में 54। इतना मेरा हो गया। अब देखो अभी इन्होंने आगे क्या किया है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी 100% सही है, कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब इन्होंने क्वेश्चन बुक वालों ने कैसे किया आगे, जो पीछे आंसर निकला x इज इक्वल टू, इन्होंने क्या किया 10 अपॉन में 54 कर दिया और 54 को इसके भी अपॉन में कर दिया, प्लस माइनस √8i अपॉन में 54। अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा 2 5 जा 2 27 जा, तो ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 5/27 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 5/27 आ गया, प्लस माइनस। अब देखो ये √8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये √8 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सबको पता है ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखो अब ये चीज़ है, ये पेयर है, पेयर को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो क्या बन जाता है, ये 2√2 बन जाएगा। पेयर को जब मैं बाहर निकालता हूँ सिंगल बन के बाहर आ जाता है। देखो 2 इंटू 2 एक पेयर था, इसको बाहर निकाला तो मैंने सिंगल बन गया, सिंगल बन के बाहर आ गया, तो इज इक्वल टू 2√2 हो गया। तो ये √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √8 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू, ये चीज़ थी रफ वर्क। ओके, यहाँ पे आ गया 2√2 अपॉन में 54, इसको भी काट दो 227 था, तो बचा क्या हमारा 5/27 प्लस माइनस 5/27 प्लस माइनस √2 अपॉन में 27, यही आ रहा है आंसर। 5/27 प्लस माइनस √2 अपॉन में 27 आई भी तो है साथ में, और आई चल जाएगा बस। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी 100% सही है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ भी। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले के क्वेश्चन की है वैसे करेंगे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख दो, जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल दो। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, कॉमा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -28, कॉमा c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। सही है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। यहाँ से d की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि b और a की वैल्यू तो मेरे को मैं यहाँ से डाल दूंगा ऊपर से, यहाँ से b की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे और a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। बस d की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, d की वैल्यू यहाँ पे डालते ही मेरा x सॉल्व हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या है, b है मेरा 28 माइनस का 28, तो माइनस 28 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a क्या है 21 इंटू में c क्या है 10। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर होएगा 784, देन माइनस 4 इंटू 21 84, 84 इंटू 10 840। तो इस 840 में से 784 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 56। सही है, माइनस का 56। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा माइनस का 56। तो ये a b और d की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा बस मैं। x इज इक्वल टू माइनस b क्या है मेरा -28 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या है -56 अपॉन में 2a 2 इंटू 21। सही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस 28 तो प्लस का 28 हो जाएगा, ये प्लस माइनस √56 i, माइनस की वैल्यू हटाई यहाँ से, माइनस का साइन जैसे ही हटाते हैं किसी भी अंडर रूट से तो बाहर क्या आ जाता है i, बाहर i आ गया अपॉन में 21 इंटू 2 42। सही है। अब देखो यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी 100% सही है आंसर। इन्होंने क्या किया बुक में पीछे आंसर सही लाने के लिए क्या किया इन्होंने 42 को इसके भी अपॉन में कर दिया और 42 को इसके भी अपॉन में कर दिया, प्लस माइनस √56। √56 को भी खोल सकते हैं हम, खोल देंगे इसको i, तो इसको काट देंगे। अब कितना किससे कट जाएगा 7 4 × 28, 7 6 × 42, 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो ये तो बच गया 2/3 यहाँ पे, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो √56 है। अब 56 को आप क्या लिख सकते हो, 56 के मैं फैक्टर कर देता हूँ। जैसे देखो 56 के फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा और 7 1 जा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो √56 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ
देखो √56 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना 2 × 2 × 2 × 7 अंडर रूट में ऐसे। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई पेयर बन रहा होता है ना अंडर रूट में, तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ सिंगल करके। जैसे देखो ये पेयर बन रहा है 2 × 2 का, ये पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल दूंगा तो सिंगल करके बाहर आ जाएगा सिंगल बन के। तो 2 × 2 है ना, ये सिंगल बन जाएगा एक 2 में, और बाकी जो बचा अंदर वो ऐसे का ऐसे। ये बचा क्या 2 × 7 बचा 2 × 7, तो क्या बचा 2√14। ये मेरा आंसर। √56 को मतलब मैं 2√14 लिख सकता हूँ ऐसे। तो √56 को मैं 2√14 लिख दूंगा, 2√14 अपॉन में 42। अब इसको काट दो, कितना आ गया 221 जा। तो x = क्या आ गया 2/3 प्लस माइनस √14/21 मेरा आंसर फाइनल। सही है ना। और ये इस चीज़ को नोटिस कर लेना, √56 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना तो भी 100% सही था क्वेश्चन, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन 9th भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ z1 = 2 - i, z2 = 1 + i। हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है ये फाइंड कर दो। इसमें क्या करेंगे, बस हम इस वाले चीज में हमने z1 की वैल्यू डाल देंगे और z2 की वैल्यू डाल देंगे और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, z1 + z2 + 1 अपॉन में z1 - z2 + 1 का मॉड्यूलस। अब इसमें z1 और z2 की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी। z1 की वैल्यू है हमारी 2 - i, यहाँ पे 2 - i रख दिया मैंने। z2 की जगह 1 + i रख दो, प्लस 1 + i और +1 ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में z1 की जगह 2 - i माइनस z2 की जगह 1 + i, 1 + i। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट गाइस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ना बाहर माइनस का साइन है। माइनस का साइन है, जब माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस प्लस को भी माइनस कर देगा ना, इसलिए ब्रैकेट लगानी जरूरी हो जाती है। यहाँ पे जब भी आगे माइनस आ जाए ना तब हमेशा मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस आया था तब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि प्लस से कुछ चेंज नहीं होता, माइनस से चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट लगानी यहाँ पे जरूरी है। 1 + i z2 की जगह डाल दिया मैंने, देन +1 बाहर ऐसे कैसी और मॉडुलस बाहर ऐसे कैसी। देन अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 2 - i + 1, 2 + 1 3 + 4 हो गया। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया और +1 4, ये हो गया 4। और -i + i, -i + i तो ये तो कट जाएगा। सही है, बचा क्या, बस 4 ही बचा और कुछ नहीं बचा। और अपॉन में ये आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा ये। या पहले इसको थोड़ा सा ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लेते हैं। 2 - i -1 -i, ये -1 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये -i हो जाएगा। देन +1 ऐसे कैसी, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में और मॉडुलस भी है 4 अपॉन में। अब देखो ये 2 - 1 + 1, ये -1 + 1 तो ये कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ 2 ही बचा। 2 और -i कितना हुआ, माइनस का 2i, ये आ गया हमारा। और मॉडुलस जो साथ चल रहा है वो ऐसे कैसी। अब देखो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें इन दोनों में से ना 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेके ना फिर इसको ऐसे काट दूंगा ना। 2 कॉमन, जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन जरूर ले लेते हैं। ये 4 है ऊपर, अपॉन में इधर नीचे से 2 कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या 1 - i, बस कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। इसको इससे काट दिया इसलिए मैंने देखो 2 कॉमन लिया, बचेगा क्या अब 2 अपॉन में 1 - i। अब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, इतना तो आ गया। देखो अब मैंने क्या सोचा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था जब भी आई आ जाए ना हमारे आंसर में, डिनोमिनेटर में जब भी हमारा आई आ जाए तो ये तो क्राइम हो जाता है। कभी भी हमें डिनोमिनेटर में आई नहीं लाना होता। जैसे ही हमें डिनोमिनेटर में आई दिख जाए तो समझ लो इसका रैशनलाइज हमें करना ही करना पड़ेगा। तब इसको करेंगे हम रैशनलाइज, यहाँ पे लिख दो चाहे रैशनलाइजिंग। कई बंदे इसको रियलाइजेशन भी बोलते हैं, तो एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 - i इंटू में 1 + i अपॉन में 1 + i, बस रैशनलाइज किया इसको। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये 2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2i। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अपॉन में। अब देखो ये 1 - i 1 + i है,
तो ये मेरा फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी, बी क्या है मेरा आई, तो यहाँ पे आई का स्क्वायर आ गया। सही है। देन अभी आ जाएगा 2 + 2i ऐसे का ऐसे ऊपर, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 + 2i अपॉन में 1 + 1 इज इक्वल टू, अभी ऊपर से देखो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 इसलिए कॉमन ले लूंगा क्योंकि नीचे मेरा 2 आ रहा है, तो 2 से 2 काट दूंगा ना, तो 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 + i अपॉन में 2, इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, बचा क्या मेरा बस 1 + i बचा मॉडुलस का, 1 + i, 1 + i और मॉडुलस बचा। सही है ना, 1 + i और इधर मॉडुलस। अब देखो गाइस इस मॉडुलस का क्या मतलब होता है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉडुलस लगाओ ना, जैसे मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है z = x + iy, x की जगह कुछ भी हो सकता है -1 -2, y की जगह कुछ भी हो सकता है -3 2 + 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भी मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, उसके अगर मैं ऐसे मॉडुलस लगा दूं x + iy ऐसे मॉडुलस, इस मॉडुलस का मतलब होता है हमें r निकालना है, आर, क्योंकि आर का मतलब ही तो मॉडुलस होता था, हमने पिछले के क्वेश्चन नहीं करे 5.2 5.3 में 5.2 में हम आर निकालते थे। आर का मतलब ही क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है ना, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसका ऐसे मॉडुलस निकालना, बस ये आर का मतलब होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका अब आर निकालना है, आर निकाल देंगे, आर निकालना हमें आता है, आर = √x² + y² होता है एक्स। अब और x² y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो इस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म में होता है, और ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + i, तो x क्या हो गया हमारा, x आ गया 1, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रियल नंबर x है, तो x = 1 आ गया, और y क्या आ जाएगा, y y भी 1 है हमारा, देखो i के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई x और y की। अब इसको यहाँ पुट कर दो बस, r = √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू √2, तो r की वैल्यू क्या आ गई √2, हमारा आंसर ये निकालना था हमें, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया इज इक्वल टू √2 होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ना अंदर यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, जैसे ऐसे भी आ सकता था 2 + 3i का मॉडुलस, ये भी आ सकता था, या 4 + 5i का मॉडुलस, चाहे कोई भी अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब उसके बाहर मॉडुलस लग गया ना तो उसका मतलब है हमें इसका आर निकालना है, तो मैंने आर निकाल दिया। आर का मतलब आर का नाम ही क्या होता है, मॉडुलस ही तो होता है, आपको याद होगा एक्सरसाइज 5.2 में हम मॉडुलस निकालते थे और आर्ग्यूमेंट निकालते थे, मॉडुलस होता है हमारा आर और आर्ग्यूमेंट होता है हमारा थीटा, तो इधर हमें मॉडुलस निकालने के लिए कह रहे, तो मॉडुलस में हमने निकाला तो आर निकाल दिया हमने, क्वेश्चन 10th हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th ना गाइस बिल्कुल सेम टू सेम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4th के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन 4th किया था ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। उसमें हमें ऐसे ही दिया होता था ना, जैसे वहाँ पे दिया हुआ है हमें x - i/y, यहाँ पे a + i भी दिया हुआ है, एक तरह से सेम बिल्कुल सेम है। हमें ये चीज़ जब भी मैंने आपको बोला था उस क्वेश्चन में आपको पूरा मैंने कंसेप्ट बताया था, जब भी यहाँ पे a + i भी दिया हो या a - i भी दिया हो, ठीक है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, a और b की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x y हो सकता है, m n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ पे a + i भी दिया हो या a - i भी दिया हो, ठीक है, और हमें बोला हो प्रूव करने के लिए a² + b², ठीक है, ये चीज़ बोली हो, तब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट मेथड का हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्जुगेट मेथड बताया था उस क्वेश्चन में। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको, इसमें हमें हर हालत में कॉन्जुगेट मेथड ही यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। जैसे आपको ऐसा कुछ दिख जाए a + i भी यहाँ पे या यहाँ पे a - i भी हो, ठीक है, और हमें a² + b² प्रूव करना, हमेशा कॉन्जुगेट मेथड ही यूज़ होगा इसमें। हमें क्या दिया हुआ है, a + i भी इज इक्वल टू x + i का अपॉन में x + i का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, ये हमें दिया हुआ है। सही है। देन अब हमें इसका कॉन्जुगेट करेंगे, इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लो, अब कॉन्जुगेट करो इसका, कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड्स, कभी भी एक साइड कॉन्जुगेट नहीं करते, दोनों साइड करते हैं, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा a - i भी हो जाएगा ये, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बस जो इमेजिनरी पार्ट वाला होता है ना हमारा, उसके आगे वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है, बस जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आगे जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, बस कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है बस। इज इक्वल टू, इसमें कॉन्जुगेट कैसे होगा, देखो ये + i है, ये - i हो जाएगा, बस x - i,
का होल स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज होएगा। अब देखो इसमें नीचे इमेजिनरी कुछ है ही नहीं, तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा। 2x² + 1, ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट। अब हम क्या करते थे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा a² + b² आ जाएगा। देख लो LHS में यही कंसेप्ट होता है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारा a² + b² आ जाएगा, अपने आप देख लेना। a + iota b, a - iota b, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब ये RHS को LHS से LHS मल्टीप्लाई होता है, RHS से RHS मल्टीप्लाई होता है। तो अब RHS से RHS को कर दूंगा मैं, x + i² अपॉन में 2x² + 1 इंटू में x - i² अपॉन में 2x² + 1। सही है। अब देखो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है। देखो x + y और x - y, x + y इंटू में x - y क्या होता है हमारा, x + y इंटू में x - y, एक तरह से ये बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमारे को पता है इसका फॉर्मूला होता है x² - y²। सही है ना, x² - y² इसका फॉर्मूला होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यही पे लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, a² - i² b², ये चीज आ गई। इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करता रहूँ। ये क्या आ जाएगा, देखो a² प्लस i² की जगह -1 डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू में ये यहाँ बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये b², ऐसे कैसी। तो a² + b², देखो मेरा आने क्या RHS में, मुझे यही तो लाना है। LHS में मेरा a² + b² आ गया। अब मेरे देखो LHS में तो आ गया। अब आप इसको अपने आप सॉल्व करोगे ना, तो अपने आप आपका RHS आ ही जाएगा, 100% आएगा ही आएगा, कोई दो राय नहीं है कि ना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये x + iota का स्क्वायर है, ये x - iota का स्क्वायर है। अब मैंने देखा जो मेरे को RHS चाहिए, देखो जो मुझे RHS चाहिए उसमें मुझे ना सब में स्क्वायर चाहिए। देखो x² + 1 का यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए। तो मतलब मुझे ना यहाँ पे स्क्वायर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर को कुछ नहीं छेड़ूंगा मैं ना, इसके अंदर वाले पार्ट को छेड़ूंगा। देखो क्या करूंगा मैं, जब भी देखो ये भी इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखो x + i इंटू में x - i, इसका पूरे का ऐसे का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। दोनों एक ही तो बात है। जब इसको खोलूंगा तो यही तो बन जाएगा, x + i का स्क्वायर, इसके यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा इंटू में, और इसके यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन में। अब देखो सेम चीज इंटू सेम चीज, जैसे x इंटू में x क्या होता है, x² होता है, ऐसे ही सेम इंटू में सेम क्या हो जाएगा, सेम का स्क्वायर। एक तरह से इसको पूरे को x मान लो, पूरा x ऐसा मान लो, x इंटू में x² हो जाएगा। तो ये x की जगह है क्या, ये चीज है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब जो मुझे डिनोमिनेटर में लाना था RHS में, वो तो देखो मेरा आ गया, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है ताकि मेरा बस ये ऊपर वाला आ जाए न्यूमिनेटर। तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या आ जाएगा। अब देखो ये x + y x - y, यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, x + y x - y x² - y², तो कर दो x² - y², y की जगह क्या है i, तो i² हो गया यहाँ पे, बार स्क्वायर ऐसे का ऐसी, और अपॉन में ये चीज ऐसे की ऐसी, 2x² + 1 का स्क्वायर। देन i² की जगह -1 डालो, हमारा क्वेश्चन खत्म। i² = -1, क्या आ जाएगा, अब देखो x², i² की जगह -1 डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस, और i² की जगह क्या आया, 1 भी है, तो 1 भी तो आया। देन स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और अपॉन में 2x² + 1 का स्क्वायर, ये भी ऐसे कैसी। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो हमें RHS बनाना था, हमारा आ गया RHS में। सही है, a² + b² = ये आ गया। तो क्वेश्चन 11 भी हो गया कंप्लीट, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 4 जैसा क्वेश्चन था ये। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमें क्या कह रहा है, लेट z1 = 2 - i और z2 = -2 + i, ये हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है फाइंड करो रियल पार्ट ऑफ ये और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना, इसमें z1 और z2 की वैल्यू डाल देंगे, और z1 बार मतलब एक कॉन्जुगेट है, z1 का कॉन्जुगेट करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। फिर जब उसको सॉल्व करेंगे ना, उसका जो रियल पार्ट आएगा बस वो लिख देंगे, वो हमारा आंसर। जैसे मान लो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ मान लो ऐसे आंसर आया, x + iota y, जैसे मान लो हमारा कुछ ये आंसर आया,
तो इसमें बस हमें रियल वाला पार्ट कह रहा है, रियल पार्ट बता दो। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आंसर। ऐसे ही करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा हमारा मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई आंसर आया। और इसमें बोल रहे हैं सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट बता दो क्या है। तो इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो सिर्फ वाई होगा। तो रियल पार्ट हो जाएगा एक्स और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वाई। बस हमने सॉल्व करना है इनको, और कुछ नहीं करना। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू डालते हैं इस वाली ब्रैकेट में। z1 क्या है, z1 की सीधा वैल्यू डाल दो 2 माइनस आई, यहाँ पे लिख दो z1 इंटू z2 कर रहे हैं पहले, इज इक्वल्स टू 2 माइनस आई और इंटू माइनस 2 प्लस आई। अभी हम z1 इंटू z2 की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर z1 बार की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब z1 के कॉन्जुगेट की, फिर इसको यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे। अब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा -4, 2 इंटू प्लस आई प्लस 2 आई। अब -2 इंटू माइनस आई कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आई, देन माइनस आई इंटू में प्लस आई माइनस आई का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 आई, आई स्क्वायर की जगह -1 डालूंगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस इसके आ गया तो ये क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे लिख दो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमने वैल्यू डाली है, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आई। अब ये मेरा आ गया z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 आ गया। अब हम z1 के ऊपर बार निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, z1 के ऊपर बार का मतलब है z1 का कॉन्जुगेट, z1 का 2 माइनस आई है, 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा। बस मैंने आपको बताया इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है और कुछ नहीं होता। जब भी हम किसी का कॉन्जुगेट करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस 2 प्लस आई हमारा आंसर। z1 के ऊपर बार भी आ गया। अब यहाँ पे लिख दो इसको, इन दोनों को वैल्यू को बस सीधे यहीं पे पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा देखो, z1 z2 अपॉन में z1 बार, इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो, z1 z2 की यहाँ पे वैल्यू रख दो -3 प्लस 4 आई, ठीक है, अपॉन में z1 बार की वैल्यू क्या आई हमारी 2 प्लस आई। इतना मेरा हो गया। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था आपको कभी भी डिनोमिनेटर में आई दिखे ना तो समझ लो रैशनलाइज करना है वहाँ पे। मैंने देख लिया डिनोमिनेटर में मुझे आई दिख रहा है 2 प्लस आई, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, 3 प्लस 4 -3 प्लस 4 आई अपॉन में 2 प्लस आई इंटू में रैशनलाइज कर दो इसको 2 माइनस आई अपॉन में 2 माइनस आई, बस आई वाले का साइन बदल के यहाँ पे लग जाता है। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, -3 इंटू में माइनस आई कितना हो जाएगा +3 आई, देन अब 4 आई से कर दो, 4 आई इंटू में 2 प्लस का 8 आई, हम 4 आई इंटू में माइनस आई कितना हो जाएगा -4 आई का स्क्वायर, अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है हमारा ये आई है, 2 प्लस आई 2 माइनस आई, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या हमारा आई का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, ये -6 प्लस 8 आई प्लस 3 आई कितना हो जाएगा 11 आई, -6 प्लस 11 आई और ये -4 आई का स्क्वायर है, यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1 डाल दो तो क्या आ जाएगा -1, चलो डाल देता हूँ मैं सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, और ये देखो -4 इंटू -1 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, -6 प्लस 11 आई प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2, -2 प्लस 11 आई अपॉन में 5। ये मेरा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया मेरा अभी। अब इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में कैसा आएगा, -5 इसके भी अपॉन में चला जाएगा और 5 इसके भी अपॉन में, तो क्या आ गया हमारा -2/5 प्लस 11/5 आई, ये हमारा बन गया ना, देखो x प्लस आई वाई इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से हमें रियल पार्ट बताना था, देखो अभी हमारा z1 इंटू z2 बाय z1 बार निकाला अभी हमने। अब इसमें से कह रहे थे रियल पार्ट निकालो, देखो हमें रियल पार्ट कह रहे थे ना, तो हमें रियल पार्ट बता देंगे इसमें क्या है। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इन z1 z2 अपॉन में z1 बार, इसमें रियल पार्ट क्या है हमारा -2/5 हमारा आंसर, यही तो हमारा रियल पार्ट है।
और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हमें बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट निकालो इसमें, तो मैं 11/5 लिख देता आंसर, 11/5 मेरा आंसर। अब रियल पार्ट क्या है, -2/5, तो मेरा रियल पार्ट मेरा आंसर आ गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 1/Z1 इंटू Z2 का बाहर निकालना है ना, Z2 का बाहर है, ठीक है, Z2 का बाहर निकालना है हमें, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसको सॉल्व कर देंगे। हमें Z1 और Z2 दिया हुआ है। Z1 क्या दिया हुआ था हमें, 2 - i, Z1 = 2 - i, और Z2 का बाहर भी निकालना ना, Z2 का बाहर, Z2 क्या दिया हुआ है, -2 + i, -2 + i। अब Z2 का बाहर निकाल देंगे यहाँ से, Z2 का बाहर क्या आ जाएगा, -2 + i, ऊपर बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, बस आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, -2 - i आ गया। तो Z2 का बाहर क्या आ गया, -2 - i। अब ये Z1 और Z2 की वैल्यू को यहाँ डाल, Z1 और Z2 बाहर की वैल्यू को यहाँ डाल दो बस। तो क्या ये वैल्यू निकाल दो इसकी, Z1 इंटू में Z2 बार = Z1 क्या है, 1 में ये क्या है, 2 - i है, इंटू में ये क्या है, -2 - i। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 1 में 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, 2 इंटू -i कितना हो जाएगा, -2i, -2 इंटू -i कितना हो जाएगा, +2i, और -i इंटू -i प्लस i का स्क्वायर। सही है, इससे तो ये कट गया, -2i से +2i, ये तो कट गया। बाकी क्या बचा मेरा, 1 में -4, और यहाँ पे i स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 में -5। 1 में मेरा -5 आ गया। इसमें कह रहे थे हमें इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें कुछ आया नहीं, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट इन 1/Z1 इंटू Z2 बार। अब देखो इसमें मेरा कुछ इमेजिनरी पार्ट आया, आप खुद ही बताओ इसमें, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना, x + i/y, इस फॉर्म में होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। पर ये देखो इसमें सिर्फ मेरा x वाला पार्ट आया, आयोटा वाला पार्ट आया नहीं। इसका मतलब है ये मेरा 0i आया है यहाँ पे, समझे हो। तो आयोटा वाला पार्ट है नहीं, मतलब 0, यहाँ पे 0 आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर इमेजिनरी पार्ट वाला आंसर क्या हो गया, इमेजिनरी वाला आंसर 0 है, तो मेरा 0 आंसर। दैट्स इट।